नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इस्माइल में। आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो अंग्रेजी का पेपर हुआ था, इंग्लिश का जो पेपर हुआ था 2024 वाला, वो हम आज आपको हल कर कर दिखाएंगे कि किस तरीके से अगर आप हल करेंगे तो आपको 70 में 70 मार्क्स मिलेंगे, है ना। किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करेंगे, किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, ये सब हम आपको लाइन बाय लाइन समझाएंगे, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपके पास जब ये पेपर आता है ना, तब आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। ये आप कभी मत कीजिए, ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन पेपर मत कीजिए, पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो आपके 4-5 जो आपके क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको नहीं आ रहे हैं मान लीजिए, है ना, तो आप उसकी टेंशन लेने लगते हैं, है ना। और उस टेंशन के चक्कर में आपका बाकी का जो पेपर होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए और आप अपना बिल्कुल शुरुआत से लेकर लास्ट तक शुरू हो जाइए, यानी कि लिखने लग जाइए, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपके पास आएंगे हमारे, ये देखिए, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ना, ये हम मिला भी सकते हैं। ये हमारा सबसे पहले आपके पास आएगा क्या, OMR शीट पर भरने के लिए आपके MCQs, ठीक है ना। MCQs आएंगे। MCQs को कैसे करना होता है आपको, MCQs के लिए आपके पास होती है OMR शीट, ठीक है ना, जिस पर आपको अपना अनुक्रमांक डालना होता है ना। आपका जो भी अनुक्रमांक है वो आप डाल के भरिए। उसके बाद विषय कोड हमारा क्या है, जैसे विषय कोड हमारा क्या है, विषय कोड है 817, तो 817 ऐसे लिख दिया, है ना। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है। उसके बाद कौन सा पेपर दे रहे हैं, वार्षिक दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको सब में गोल करना होता है। कौन सा क्लास है, 10th क्लास है, ठीक है ना। विषय का नाम क्या है, इंग्लिश है ना, क्या है, इंग्लिश है। और हमारा क्या है, परीक्षार्थी का नाम क्या है, जो भी आपका नाम है, हाँ, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसे गोले को काला कीजिए। देखिए, जैसे आपने हमारा ये क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। अकबर वॉज अ बॉय ऑफ 13 when he became the king of Delhi. At the time when Akbar was born, Humayun, his father, was abandoned in Sindh because he had been defeated by Sher Shah. When Akbar was only 1 year old, he was taken away from his parents and was brought up the Persian by Bairam Khan. Akbar came back to India with Humayun. Soon his father died. Even at the young age, Akbar looked like a king. He was about 5 feet 7 inches tall and had a strong body, a broad chest, and long arms. He liked riding and spent a lot of time on horseback. देखिए, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। आपके 10-5 मिनट देकर 2-3 बार आप पढ़िएगा इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर आपको कैसे करने हैं, देखिए, वाई डिड अकबर बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच एज। तो इसका आंसर क्या है, ही लॉस्ट हिज फादर। वह दिल्ली का राजा क्यों बना था बिल्कुल कम उम्र में, क्योंकि उसने अपने पिता को खो दिया था। तो पहले का कौन सा, डी सही है ना, पहले का डी सही है। तो हम यहाँ पर पहले का डी ऐसे करके यहाँ पे आपको गोल करना है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद दूसरा क्या है, व्हाट डिड अकबर लाइक। अकबर को क्या पसंद था, तो हमने भी पढ़ा था कि अकबर को राइडिंग पसंद था। तो हम दूसरे का सी ऐसे हम लगाएंगे, ठीक है ना। देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, ऐसे ही आपको करना है। आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे। अभी मान लीजिए आपने सी की जगह डी लगा दिया होता, तब आप क्या करते, आप इसको काटते, गलत हो जाता है ना, आपके नंबर कट जाते। आप इसको क्या करते, व्हाइटनर लगा देते, गलत हो जाता है ना। हमें ये सब नहीं करना है। अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, है ना। अगला हमारा क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नेरो। नेरो का अपोजिट क्या है, तो इन सब, देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आपको हम बताएं, इसको ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है आपका, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ नेरो, वांडर्ड, ब्रॉड, लिटिल, स्प्रेड। अब इसमें आपको क्या करना है, आप देखिए इनमें से कौन सा वर्ड आपका इसमें मिल रहा है ना, लेकिन बिल्कुल आपका इसका अपोजिट लगना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ब्रॉड है, ठीक है ना,
ब्रॉड है तो तीसरे का क्या हुआ, बी, तीसरे का बी। ठीक है, इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से इसको गोल करना है। ठीक, समझ में आया। अगला हमारा क्या है, स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। इस टीचर के बाद यहाँ पर क्या आएगा वो हमें बताना है ना। बिल इंटर आएगा, हैज़ इंटर्ड आएगा, इंटर्ड आएगा या इंटर्स आएगा। देखिए इसमें क्या आएगा, इंटर्ड आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इंटर्ड आएगा। तो चौथे का क्या है, सी, तो हम यहाँ पर सी को गोल कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब हम फटाफट से करेंगे। इफ़ यू वांट समथिंग मोर यू आर, अगर तुम्हें ज़्यादा चाहिए, तुम ज़्यादा की अपेक्षा कर रहे हो तो तुम क्या हो, तुम डिससेटिस्फाइड हो, असंतुष्ट हो, है ना। तो पाँचवें का सी, पाँचवें का सी। उसके बाद अगला हमारा क्या है, रीअरेंज, रीअरेंज है ना। तो इसमें क्या करना है, वर्क, दियर, डन, विल, दे, हैव, व्हाई नॉट। अब इसमें आपको क्या करना होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख गया, क्वेश्चन मार्क दिख गया। अब इसका मतलब क्या होगा, आपका जो टेंस शुरू होगा वो किससे शुरू होगा, या तो WH वर्ड से शुरू होगा या तो हेल्पिंग वर्ब से। तो हम देखेंगे कि क्या इसमें WH वर्ड है, तो हाँ WH वर्ड है। तो हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे यहाँ पर, वाई, वाई तो सब में है। वाई के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, विल हैव, है ना, विल हैव। विल के बाद हमेशा हैव आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिल ढूंढेंगे। यहाँ पर बिल केवल एक भी है तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना होता है, एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, हमें केवल पॉइंट देखने होते हैं। अगर आप पॉइंट जानते हैं कि क्या हमारा सही है तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और ग्रामर में आपको क्या करना है, ऑप्शन से ही आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, सिक्स का बी, अगर आप ऑप्शन से आंसर निकालेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। इसमें से कौन सा मिसस्पेल्ड है, कमांडर, कमांडेंट, कमर्शियल, कमिश्नर, कमांडेंट। ठीक है, सेवन का बी, सेवन का बी भाई कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद बॉयज आर जंपिंग द पॉन्ड, बच्चे कहाँ, लड़के कहाँ कूद रहे हैं, पॉन्ड यानी कि तालाब में। तो क्या यहाँ पे लगेगा, इनटू, है ना, इनटू द पॉन्ड। तो एट का डी, ठीक है ना, एट का डी। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। अब फिर से हमारा क्या आ गया, रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो ये हमें पढ़ के इसका उत्तर देना होता है। द पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर, क्या आंसर दिया पोस्ट मास्टर ने लेटर का, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। ठीक है, ये हमारा सही है। तो इसका हम क्या करेंगे, नाइन का डी लगाएंगे, नाइन का डी हमने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्या है, हु इज़ द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में कौन सा राइटर डिस्क्राइब्ड है, तो कौन है, GL फुएंट। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 10 का ए, 10 का ए। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अ मैन हु टेक्स अवे एन अदर्स मैन्स फ्रीडम इज अ ऑफ हेट्रेड। तो इसमें क्या होगा, प्रिजनर, 11 का डी। ठीक है, 12 इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा। ये जो आपके हैं, आपके जो MCQ शुरू हुए हैं ये आपके किस में हैं, बुक में से आए हैं। ठीक है ना, तो आपको बुक से भी आपको MCQs पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें कौन सा है, फिल इल, 12 का सी, 12 का सी। ठीक है, उसके बाद द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज वाई अ प्राउड रेस ऑफ मटेरियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन सराउंडेड। ठीक है, 13 का डी, 13 का डी। उसके बाद में हमारा क्या है, उसके बाद हमारा पोएट्री का एक पैसेज आ गया जिसको हमें सॉल्व करना है। द ट्रू चैमलैन इज स्मॉल a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single being. If there is nothing on the tree, it's a chameleon you see. ठीक है, what sort of thing is the chameleon, क्या थी, lizard थी। ठीक है ना, 14 का डी, 14 का डी। उसके बाद हमारा अगला क्या है, what do you see if there is nothing on the tree। ये तो अभी हमने पढ़ा था, चैमलॉन 15 का सी, 15 का सी। ठीक है, उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉरेस डैम्बी थॉट।
यहाँ पर क्या होगा आपका ऑनेस्ट, ठीक है। 16 का डी। इस तरीके से आप जब पेपर हल करेंगे ना, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब आपको पता लगेगा कि इस तरीके से जब आप वीडियो देखकर और अपनी कॉपी को भरेंगे ना, तो आप बिल्कुल ही एकदम पूर्ण रूप से आपको सब जानकारी हो जाएगी, आपसे एक भी गलती नहीं होगी। 17 का क्या है, वाई होम वाज होरेस डेम्बिट्रेक्ट अ क्लेवर लेडी, 17 का सी। 18 व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रेवेन व्हेन लैंडलॉर्ड ट्राइड टू एजेक्ट हिम, सेट फायर टू द हाउस, 18 का सी। 19 मिस्टर हॉल was convinced that the room was haunted by spirits, 19 का ए। उसके बाद one thing that Richard Everett could do is बी। क्या है हमारा collect things, यानी कि 20 का क्या है बी, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर हो गया हमारा क्या, ये यहाँ पर हो गया हमारा OMR शीट वाला, यानी कि 20 क्वेश्चन हमारे डन हो गए, है ना। 20 क्वेश्चन हमारे डन हो गए और बिल्कुल सही। अब इनको हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब हम शुरू करेंगे क्या, कॉपी पर लिखने का तरीका। हमें कॉपी पर लिखने का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से किया होगा, आप भले ही आप कुछ क्वेश्चन के आंसर न जानते हों, लेकिन जब आपने उन्हें लिखा होगा तब आप अगर अच्छे से लिखेंगे तो आपको बिल्कुल ही नंबर मिलेंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। कॉपी पर शुरू करने से पहले मेरी एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। जब भी आप कॉपी पर लिख रहे हों, आप बिल्कुल सीरियल से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, है ना, बिल्कुल सीरियल से अटेम्प्ट करें। आपको ये नहीं आपने चौथा पहले कर लिया, पहला बाद में किया, गलत, आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल सीरियल से अटेम्प्ट करना है। और अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, आपको अपनी तरफ से उसको बना कर लिखना है, जितना भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। अगर किसी आपके पार्ट से कोई क्वेश्चन है और वो आपको नहीं आ रहा है, उस पार्ट का आपको जो भी आंसर पता है, ठीक है ना, उस तरीके से आप उसको बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बच्चे ऐसा करते हैं कि छोड़ देते हैं, उससे आपके नंबर कट जाते हैं। आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये है हमारा पार्ट बी, रीडिंग। रीडिंग में क्या करना होता है, पहले हमें ये पैसेज बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होता है। इस पैसेज को आप 2 से 3 बार जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इनके आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। इनके आंसर आपको क्या करना होता है, इसी पैसेज से ढूंढ कर लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे व्हाई डज एन अडल्ट फील शाई ऑफ लर्निंग एट अ लेट एज, ठीक है। इसका आंसर आपको ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, आपको की पॉइंट देखने होते हैं कि इसमें की पॉइंट क्या है। तो हमने की पॉइंट देखा, एन अडल्ट फील्स शाई ऑफ लर्निंग एट द लेट एज, ठीक है। अब हमें ये ढूंढना है कि इस पैसेज में ये कहाँ है ना। तो ये रहा हमारा, है ना। और इसको हमें कैसे बनाकर लिखना है ये हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको इस तरीके से जब आप लिखेंगे ना तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है ना। कॉपी जो भी आपकी चेक करेगा वो आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। देखिए, जैसे आपने डाला हेडिंग, आपको क्या करनी है, हर आपको हेडिंग को बिल्कुल अच्छे से एकदम क्लियर डालना है। आप स्केच से डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला पार्ट बी रीडिंग, ठीक है। उसके बाद आंसर नंबर 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। नहीं, क्वेश्चन थोड़ी ना आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो आंसर, तो आप क्या लिखोगे, आंसर नंबर 1। यहाँ पर डाला ए, एन अडल्ट फील्स शाई ऑफ लर्निंग एट अ लेट एज बिकॉज दे स्टार्टेड टू लर्न एंड अटेंडेड क्लास लाइक चिल्ड्रेन, ठीक है। ये मैंने आंसर कहाँ से उठाया, ये मैंने आंसर यहाँ से उठाया। अडल्ट फील्स शाई ऑफ लर्निंग टू लर्न एट द लेट एज एंड अटेंडेड क्लास लाइक चिल्ड्रेन, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहाँ से उठाना है और इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद एक आंसर लिखने के बाद आपको 2-3 लाइनें छोड़ देनी है, ठीक है, ताकि एकदम एक में मिला हुआ ना लगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से दूसरा आंसर लिखना शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं, आपको 2-3 लाइनें छोड़नी है। उसके बाद बी डाला, बी, अ फार्मर नीड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन बिकॉज हिज जॉब इज़ वेरी स्ट्रेनुअस एंड फिजिकली डिमांडिंग, ठीक है। ये भी हमने यहीं से ढूंढा है। जो देखिए, वाई डज अ फार्मर नीड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, एक फार्मर को रेस्ट की नीड क्यों होती है।
तो इसका भी आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए, द जॉब ऑफ अ फार्मर इज वेरी स्ट्रेनुअस एंड ही नीड्स एम्पल रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। आपको क्या करना होता है, इसमें आपको की पॉइंट को पकड़ना होता है, ठीक है। उसके बाद उन पॉइंट को इसमें ढूंढना होता है, समझ गए। उसके बाद आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी होती है। लिख दिया। अब हमने क्या किया, अपना सी वाला आंसर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे, इट शुड कंप्रेस टाइप्स ऑफ system in which earning and learning go together side by side. Efforts should be made to discourage the tendency of the village folk to migrate to the towns। ठीक है। इस तरीके से जब आप लिखोगे एकदम साफ साफ अच्छी राइटिंग में, तब आपको पूरे 70 में से 70 नंबर मिलेंगे, और ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। ये मेरी गारंटी है कि आपको नंबर मिलेंगे। अब देखिए कैसे, देखिए ये था, इन टाउन्स एंड सिटीज अडल्ट एजुकेशन नीड टू बी मेड वर्क बेस्ड। व्हाट मीनिंग डू यू ड्रा फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। इसके बारे में हमें लिखना था, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है ये हम देखते हैं। देखिए ये कहाँ पर हमें मिलेगा, ये देखिए, इन टाउन्स एंड सिटीज आल्सो अडल्ट एजुकेशन नीड्स टू बी मेड वर्क एट इट शुड कंप्राइज टाइप्स ऑफ सिस्टम इन विच अर्निंग एंड अर्निंग टू गो टुगेदर साइड बाई साइड। Side by side efforts should be made to discourage the tendency of the village folk to migrate to the towns। देखिए कोई बच्चे कहते हैं कि पैसेज बहुत कठिन लगता है। पैसेज कहाँ कठिन है, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, की पॉइंट पकड़े, इसमें ढूंढा और मिल गया, है ना। जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे इसको तो अपने आप ही मिलने लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा आपको कठिन क्या लगने वाला है, ये कि विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ बोल्ड। बोल्ड का अपोजिट क्या है। अब इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको एंटोनिम आना चाहिए, है ना। अब इसमें हमें बोल्ड का अपोजिट ढूंढना है। बोल्ड माने क्या होता है, बहादुर होता है, तो बोल्ड का अपोजिट क्या होना चाहिए, कायर जैसा ही कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, शाई, ठीक है ना। यहाँ पर हमें शाई मिल जाएगा। तो हमने इस तरीके से लिखना है, अपोजिट ऑफ बोल्ड क्या होगा, शाई होगा, ठीक है ना। अब इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। कितने नंबर मिलेंगे, 7 नंबर। अब इसमें से आप बताइए, क्या आपको लगता है इसमें से 7 में से एक भी नंबर आपका कट जाएगा, नहीं कटेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आगे देखिए, दूसरा सेक्शन हमारा शुरू होता है राइटिंग का। राइटिंग में हमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक लेटर लिखना है। तो हमने इस तरीके से लिखना होता है। देखिए जैसे हमने लिखा, राइटिंग कौन सा सेक्शन है हमारा, राइटिंग का है, क्या है, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2। उसके बाद हमने सब्जेक्ट डाला। सब्जेक्ट जरूर ही डालिए कि किस टॉपिक पर एप्लीकेशन लिख रहे हो, क्योंकि क्या होगा, ये देखिए आपके यहाँ पर 2 एप्लीकेशन है। अब चेक करने वाले को क्या पता है आपने ये लिखा है या ये लिखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको बिल्कुल अच्छे से सब्जेक्ट डालना होगा, जैसे यहाँ पर हमने डाला हुआ है। सब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू योर क्लास, ठीक है ना। ये वाला हमने लिखा है। अब आपको एप्लीकेशन में बिल्कुल एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है, पूछिए क्या। देखिए आपको क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन हमेशा एक ही पेज में लिखना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन हमेशा एक ही पेज में लिखना चाहिए, कभी भी ये नहीं यहाँ तक लिख दिया उसके बाद थैंक यू इधर लिखा, है ना, दूसरे पेज पर लिखा, नहीं, ये गलत होगा। आपको एप्लीकेशन हमेशा एक ही पेज में लिखना है। समझ में आया आपको, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, बिल्कुल फॉर्मेट टू फॉर्मेट, ठीक है। इस तरीके से आप लिखिए और बिल्कुल अच्छे से उसको फॉर्मेट में लिखिए, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। अब बताइए यहाँ से आपका कौन सा नंबर कटेगा, बताइए इसमें क्या गलत है, नहीं है ना। इस तरीके से आपको लिखना है, आपको कॉपी लिखने का ढंग आना चाहिए, आपको नंबर मिलेंगे। अब देखिए अगला क्या है, राइट ए रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, ठीक है। उसके बाद राइट एन आर्टिकल ऑन एन इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ, ठीक है। हमें रिपोर्ट या फिर आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लिखी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट लिखने से पहले आंसर नंबर 3, रिपोर्ट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। रिपोर्ट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ट्रीज प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल। आपको ऐसे में भी ध्यान रखना है, ऐसे आपको 1 पेज या 1.5 पेज का ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना 80 to 100 वर्ड्स। अब आप चाहें
तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो रोक के इन वर्ड्स को गिन सकते हैं। ये 80 के ऊपर होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप गिन लीजिए। अब हमने क्या किया, डाल दिया रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब हमें इस तरीके से जब आप लिखोगे, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये वाली हेडिंग्स नहीं डालनी है। ठीक है, क्योंकि ये हेडिंग्स जो हैं हमारे हिंट के लिए हैं कि हमें इनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट जैसे है, एसेंशियल फॉर ऑल बीइंग्स, trees plays an important role in our ecosystem serving an essential resources for all beings। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। 1 से 1.5 पेज बिल्कुल ही लिखने हैं, उसके ज़्यादा नहीं लिखना है। रिपोर्ट लिखनी, अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो रिपोर्ट यहाँ पर लिखिए, आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल यहाँ पर लिखिए। ठीक है, समझ में आया? और बिल्कुल साफ साफ लिखिए, देखिए, है ना, इस तरीके से आप लिखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक वर्ड यहाँ लिखा, एक वर्ड यहाँ लिखा, एक वर्ड यहाँ लिखा, एक वर्ड यहाँ लिखा, कोई फायदा नहीं है। कॉपी चेक करने वाला जानता है कि आपने कितना लिखा है, उसे तो पता ही है कि आप कितना जानते हो, तो क्या फ़ायदा है बेफालतू में बड़ा चढ़ा कर लिखने का। अगला हमारा है ग्रामर का सेक्शन, आंसर नंबर 4। ठीक है, हमें क्या करना है, हेडिंग डालना है जिससे पता चले कि हमने लिखा क्या है। डायरेक्ट अगर हम लिख देंगे राकेश आस्क्ड मीरा इफ शी हैड कंप्लीट द वर्क, किसी को क्या पता ये है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे आंसर नंबर 4 का ए, चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद हम यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे। बी डालेंगे चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस, वाई इज हिज ब्रदर बीटिंग बाय हिम। ये देखिए यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, ये देखिए। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, है ना। वाई डज ही बीट हिज ब्रदर, तो इसका क्या होगा, इसका होगा वाई इज हिज ब्रदर बीटन बाय हिम। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा, पंक्चुएशन था। पंक्चुएशन ये था, माई ब्रदर सेड टू राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। उसका हम क्या बनाएंगे, इस तरीके से, माई फादर सेड टू राजू कमा एम्बेडेड कमा यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अगला हमारा क्या होता है, ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, डी डाला, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, हमने इतना ही पढ़ा। ठीक है, आपको ये देखकर, इतना बड़ा देखकर आपको घबराना नहीं है, आपको एक एक टेंस को बनाना है, जिसे हमने इतना बनाना है। आज हमारे प्रधानाध्यापक अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, इतना तो ईजी है ना। टुडे अवर प्रिंसिपल इज रिटायरिंग। ठीक है, उसके बाद वे कॉलेज में 1980 से कार्य करते रहे हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग इन द कॉलेज सिंस 1980। ठीक, वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। ही हैज़ बीन बिहेविंग वेल विद ऑल द टीचर। ठीक है, सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं। ऑल द स्टूडेंट रिस्पेक्ट हिम अलॉट। ठीक है, ये समझ में आया आपको, बिल्कुल अच्छे से आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे ही आपका कोई आंसर समाप्त हो, आपको बाकी का पेज छोड़ देना है। ठीक है ना, बाकी का पेज छोड़ देना और अगले आंसर को अगले पेज से लिखना है। ठीक है, अब हमारा आ गया क्या, लिटरेचर। देखिए कैसे, लिटरेचर में हमें क्या करना है, इस दोनों में से कोई एक आपको आंसर लिखना है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे, लिटरेचर आंसर नंबर 5 ए, हेलस्टोन डिस्ट्रॉयड द होल रिपेन क्रॉप ऑफ लेंचू। अब देखिए 30 से 40 वर्ड हैं, आप गिन सकते हैं 30 से 40 वर्ड ही होंगे। हमें 4 से 5 लाइन का लिखना होता है शॉर्ट आंसर, इससे ज़्यादा का नहीं लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 2-3 लाइनें छोड़ देनी है दूसरे आंसर को लिखने से पहले। उसके बाद हमें दूसरा आंसर लिखना है, बी लिखना है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन और इसका लिखा है हमने ये यहाँ पर दूसरा आंसर, बी डाल के। अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज इट्स पीपल, दे आर फाइनर देन द प्योरेस्ट डायमंड। अब देखिए, ये वाला आप मान लीजिए मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, इस आंसर को मतलब कैसे लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से देखा, क्या हमने देखा यहाँ से ये क्वेश्चन को, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। तो हमें शुरुआत कैसे करनी है, अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज़, ये यहाँ से हमने उठाया ना, ये पूरा यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में
हम ये तो आंसर सही है ना, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता है तब आप अपने मन से इसके बाद बनाकर लिख सकते हैं। आपको नंबर डेफिनेटली मिलेंगे, हाँ कम मिलेंगे लेकिन आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन जब आप इस तरीके से बिल्कुल सही आंसर लिखेंगे, बिल्कुल सटीक अपने शब्दों में लिखेंगे, तब आपको क्या होंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे आंसर नंबर 6। ये क्या है, हमारा लॉन्ग आंसर है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड। देखिए 60 अक्षरों में लिखना है, ए या बी, इनमें से कोई भी है। तो हमें क्या करना है, आंसर नंबर 6 डाला, हमें बी लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डाला बी, उसके बाद में ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, लॉन्ग आंसर आपको 1 पेज से अधिक बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या है, आगे है हमारा राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। ये वाला तो कोई लिखता ही नहीं है, यही हम लोग लिखते हैं ना, तो यही वाला हम लिखेंगे। 4 लाइन्स लिखनी है जो इस क्वेश्चन पेपर में ना ही हो। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर पोएम है, हमने किस में से लिखा है, डस्ट ऑफ स्नो में से लिखा है। इसके राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ठीक है, अब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जब भी आप पोएम लिखें तब आपको यहाँ पर पोएट लिखना है। ठीक है, जब आप प्रोज यहाँ पर लिखे हो तब यहाँ पर आपको राइटर लिखना है। ठीक है, ये मैंने जानबूझकर यहाँ पर लिखा है ताकि आप लोगों को बता सकूं कि छोटी छोटी गलतियाँ कैसे इम्पैक्ट डालती हैं आपके नंबरों पर। जैसे मैंने यहाँ पर दूसरे में लिखा है पोएम, तो यहाँ पर लिखा है पोएट। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होता है। उसके बाद मैंने 4 लाइनों की पोएम लिख दी। ठीक है, जब आप इस तरीके से पोएम लिखोगे तो चेक करने वाले को पता चलेगा कि हाँ इस बच्चे को आता है। ठीक है, फिर वो आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। उसके बाद हमारा क्या है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया के लिए हमारे पास 3 लेसन्स आते हैं, 3 चैप्टर आते हैं, इनमें से हमें किसी एक पर लिखना होता है। तो हमने किसका लिखेंगे, अमांडा का लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिखना शुरू किया अमांडा का। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम किसका, अमांडा का। पोएट ऑफ दिस पोएम रॉबिन क्लेन। ठीक है, उसके बाद हमने इस तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखा। ठीक है, सेंट्रल आइडिया बिल्कुल अच्छे से आपको लिखना है। उसके बाद आपको पूरा पेज छोड़ देना है जितना भी आपका बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्या लिखेंगे, अगला हमारा जो भी आंसर है, ये देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। इन दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है, तो हम कौन सा लिखना चाहेंगे, हम लिखेंगे ये ए वाला। देखिए कैसे, आंसर नंबर 9 का ए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक, समझ गए। और उसके बाद आपको पूरा पेज छोड़ देना है। नेक्स्ट आंसर क्या है आपका, इन दोनों में से कोई एक लिखना है, किसमें, 60 वर्ड में, यानी कि ये लॉन्ग आंसर है। इनमें से हमें कोई एक लिखना है, तो हम कौन सा लिखेंगे, ये ए वाला लिखेंगे। ठीक है, देखिए आंसर नंबर 10 का ए। इस तरीके से आपको एक पेज का लिखना है। जब आप बिल्कुल लास्ट में होंगे, यानी कि जब आप पेपर समाप्त कर चुके होंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आपको इस तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ये हम स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि हाँ ये वाला सेक्शन हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से अपना कॉपी लिखेंगे ना, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए, अच्छा लिखा है ना, ये देखिए। हैंड राइटिंग सही बनाना भी एक कला है ना। अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तब आपको बिल्कुल ही अच्छे नंबर मिलेंगे, इसकी ये गारंटी है। ठीक है, इस तरीके से। और इस कॉपी को हम बता रहे हैं ना आपको, इस कॉपी में आपको 70 में से 70 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से कॉपी लिखते हैं आपको 70 में से 70 नंबर मिलेंगे, ये गारंटी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे ऐसे ही आने वाली जानकारियों के लिए, है ना। नाउ धन्यवाद।